सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास इन्फो फॉर यू पर। साथियों, यू डाइस प्लस 23-24 की प्रविष्टि सभी शालाओं द्वारा पूर्ण कर ली गई होगी। कुछ शालाओं द्वारा स्टूडेंट मॉड्यूल पर अभी काम चल रहा होगा, किंतु स्कूल प्रोफाइल फैसिलिटी और टीचर मॉड्यूल ये दोनों लगभग सभी शालाओं द्वारा पूर्ण कर ली गई होगी। यूडाइस एंट्री के लिए भी जो लास्ट डेट दिया गया था वो लगभग निकल चुका है साथियों। अभी इसके फ्रीज होने का डेट आ गया है, जिसके बाद हम एडिट नहीं कर सकेंगे। लगभग 30 दिसंबर के आसपास ये शायद ये जो दो मॉड्यूल है, स्कूल प्रोफाइल फैसिलिटी और टीचर मॉड्यूल, ये फ्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जिन्होंने प्रविष्टि पूर्ण नहीं की है वो पूर्ण कर लेवे, और जिन्होंने कर लिया है वो एक बार पुनः चेक कर लेवे कि आपके शालाओं द्वारा जो एंट्री की गई है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो साथियों आज का जो सेशन है इसी पर आधारित है कि यूडाइस एंट्री पूर्ण हो जाने के पश्चात और फ्रीज होने से पहले हम अपने डाटा को एक बार फिर से चेक कर ले कि हमने जो एंट्री की है वो किस प्रकार से है, सही है अथवा गलत है। तो इसके लिए हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन से बिंदुओं पर विशेष हमको ध्यान देना है, वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं हमारे स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले मॉड्यूल पे। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा आपको। ऊपर में आपके स्कूल का नाम रहेगा, कैटेगरी रहेगी, और जितने सारे फॉर्म्स हैं वो ऊपर में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, स्टेटस में कंप्लीट दिखाएगा, कंप्लीटेड अगर आपने एंट्री पूर्ण कर ली है तो, अदरवाइज नीट प्रोग्रेशन दिखाएगा। ठीक है, अब हमको एंट्री पूर्ण हो जाने के पश्चात कुछ जिन जिन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म 1 में चलते हैं, 1.1 टू 1.23। ठीक है, इसमें हमने पहले ही बताया था कि सभी पहले से भरे डेटा रहते हैं, आपको कुछ ही बिंदुओं पर बस चेंज करना रहता है। इसमें आप देखेंगे कि जो आपका कॉन्टेक्ट डिटेल है ये सही होना चाहिए साथियों। इस फॉर्म में ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्टेक्ट डिटेल सही होना चाहिए, नाम, मोबाइल नंबर, इसे आप देख लेंगे, गलत है तो तुरंत सुधरवा लेंगे। ठीक है, कैटेगरी मैनेजमेंट देख लेंगे इस फॉर्म में। ठीक है, आपका जो एफिलिएशन बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, सीजी बोर्ड है कि अदर बोर्ड है, इसे आप देख लेंगे। ठीक, चलिए, तो इस फॉर्म में बस इतना ही था साथियों, क्योंकि ये पहले से भरा होता है, इसमें गलतियां बहुत कम होती है। ठीक है, हम अगले फॉर्म में चलते हैं। दूसरा फॉर्म में जैसे ही आएंगे हम 1.24 टू 1.36 में, इसमें आप देखेंगे 1.25 वाला, इज दिस अ स्पेशल स्कूल फॉर CWSN? क्या आपका स्कूल CWSN के लिए स्पेशल स्कूल है? अगर हाँ तो नहीं, अथवा यस, इसे आप देख लेंगे, ये सही भरा होना चाहिए आपके स्कूल के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार रेसिडेंशियल स्कूल है कि नहीं, 1.27। ठीक है साथियों, ये वाला पॉइंट है, आपका स्कूल रेसिडेंशियल है अथवा नहीं, नॉन रेसिडेंशियल है, इसे आप चेक कर लेंगे। इस फॉर्म में ये 2 पॉइंट जरूरी है चेक करना आपको। साथियों सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट ये लास्ट टाइम के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो आपको चेक करना अनिवार्य है। इसमें एक देखेंगे आप डिस्टेंस। ठीक है, आपके स्कूल प्राइमरी स्कूल से कितने डिस्टेंस में, मिडिल स्कूल से, सेकेंडरी स्कूल से और हायर सेकेंडरी स्कूल से जो डिस्टेंस आपने डाला है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, अगले फॉर्म में चलते हैं, 1.37 टू 1.52। साथियों इस फॉर्म को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसके सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं जिससे स्कूल को ग्रांट भी मिलता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे आंगनबाड़ी, SMDC, अदर्स। ठीक, तो आंगनबाड़ी है कि नहीं आपके स्कूल परिसर में, यस अथवा नो, यस करेंगे अगर है तो, अथवा नहीं करेंगे। अगर यस भरते हैं तो इस प्रकार की जानकारी आपको देनी पड़ेगी, कितने बच्चे हैं, बॉयज गर्ल्स। ठीक है साथियों, इस पॉइंट को आप जरूर देखेंगे। उसके पश्चात 1.42, डिटेल ऑफ विजिट टू द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। आपके स्कूल में लास्ट ईयर जो इंस्पेक्शन के लिए विजिट करते हैं, CSE, BRC, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, उसकी संख्या लिखनी है यहाँ पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। बहुत से स्कूल इसमें 0 डाल देते हैं, तो प्लीज आप ध्यान देंगे कि आपके स्कूल रजिस्टर में मेंशन होगा कि कोई अधिकारी जो आपके स्कूल में आए वो कितने बार विजिट किया आपके स्कूल में, तो वहां से आप देख कर ये संख्या डालेंगे।
1.45 एक बार देख लेंगे। इज द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS। सभी शासकीय सलाहें आज के डेट में PFMS में रजिस्टर्ड है। एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर नो ना डालें, नो डालने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सभी शासकीय सलाहों का आज के डेट में PFMS के माध्यम से ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है साथियों, तो PFMS वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से अधिकांश सलाह नो भरती है, तो इसे आप जरूर देख लेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 1.48 इज द स्कूल अ हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स। क्या आपका स्कूल हब स्कूल है? यस और नो। आप इसे भी, ये नया पॉइंट है इसलिए इसे विशेष तौर पे देखेंगे। चलिए, ये PGI का भी पॉइंट है। अगर आप हब स्कूल बताते हैं तो नीचे आप संख्या बताएंगे कि कौन कौन से कितने स्कूल हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स स्कूल में आते हैं। 1.50 इज द स्कूल सर्टिफाइड एज ए फिट इंडिया स्कूल। अगर आपका स्कूल सर्टिफाइड है फिट इंडिया स्कूल के लिए तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ठीक है साथियों, तो इस फॉर्म में ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया। इसे आप नेक्स्ट फॉर्म में चलते हैं। 1.53 इसमें जो बच्चों को सुविधाएं दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है, उसके बारे में पूछा गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट मटेरियल, TLM वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें विशेष तौर पे आप जरूर देखिएगा कि टेक्स्ट बुक रिसीव्ड में यस भरे कि नो भरे। सभी बच्चों को टेक्स्ट बुक प्राप्त होती है इस शासन की ओर से, तो बिल्कुल आप यस डालिएगा। अगर आपने नो डाला है तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि बुक्स आपको प्रोवाइड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार लास्ट पॉइंट में देखेंगे कि यूनिफॉर्म दिया हुआ है। वेदर द स्कूल हैज प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म, फ्री यूनिफॉर्म टू द स्टूडेंट, यस और नो। वेदर द स्कूल हैज प्रोवाइडेड फ्री यूनिफॉर्म टू द स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट को फ्री यूनिफॉर्म प्राप्त हुआ है, यस अथवा नो। तो अगर आप नो भरे हैं तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, और यदि मिला है तो बिल्कुल यस डालिएगा। शासकीय शालाओं में लगभग सभी बच्चों को यूनिफॉर्म और फ्री टेक्स्ट बुक दिया जाता है, तो प्लीज इसे आप ध्यान से भरेंगे। इसके अलावा और भी जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं, जो फैसिलिटी दी जाती है, उपकरण दिए जाते हैं बच्चों को, उसे आप देखेंगे। TLM अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, यस अथवा नो। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं। 1.54 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI। साथियों, इस फॉर्म में सबसे नीचे में देखेंगे 1.54.6 नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी। इस पॉइंट को आप जरूर देखेंगे। इसमें बच्चों की संख्या डालनी है आपको कि कितने बच्चे हैं जो साइबर सेफ्टी का ओरिएंटेशन लिए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो इसे आप जरूर देखेंगे। अगले फॉर्म में चलते हैं। 1.55.1 to 1.55.20। इस फॉर्म में सेफ्टी के कुछ अदर पैरामीटर्स बताए गए हैं जो कि स्कूल में होना ही चाहिए। कुछ बेसिक सेफ्टी पैरामीटर्स हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले, वेदर द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। सभी स्कूलों में स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, इसलिए अब ये बिल्कुल यस होगा। वेदर स्ट्रक्चरल सेफ्टी और नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड। क्या स्कूल में स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर ऑडिट होता है? बिल्कुल होता है। अगर नहीं होता तो आप करवाइए अपने स्कूल का ऑडिट, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर ऑडिट, और यस करेंगे इसे। वेदर CCTV कैमराज आर अवेलेबल इन द स्कूल। स्कूलों में क्या CCTV कैमरा है, यस और नो। आज की स्थिति में साथियों आप सभी जानते हैं कि CCTV कैमरा की क्या भूमिका होती है, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये। ठीक है, बहुत से स्कूलों में आजकल चोरियां होती है, साइकिल चोरी हो जाता है, गाड़ी चोरी हो जाता है। ठीक है, बहुत से घटनाएं घटित होती है, स्कूल के सामने काफी भीड़ हो जाती है। इसलिए CCTV कैमरा का महत्व और बढ़ जाता है साथियों। तो आज के इस समय में स्कूलों में ये होना चाहिए, तो बिल्कुल यस करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो करिएगा। ये अगला पॉइंट देखते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, ये तो होना ही चाहिए साथियों, इसलिए बिल्कुल यस है। सभी सालों में होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। साथियों यहाँ पर देखेंगे रिसीव ग्रांट लिखा हुआ है। अगर आपके स्कूल को ग्रांट मिला है सेल्फ डिफेंस का तो आप यहाँ यस करेंगे अथवा नो करेंगे। जनरली ये मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राप्त होता है, प्राइमरी स्कूल में नहीं दिया जाता, तो एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सभी पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार देखते चलेंगे। स्टूडेंट अटेंडेंस कैप्चर्ड, अटेंडेंस रजिस्टर सभी शालाओं में होता है, तो इसलिए यस करिएगा। बायोमेट्रिक शायद ही किसी स्कूल में होता होगा, अगर आपके स्कूल में है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज रजिस्टर सभी स्कूल में होता है, इसलिए अटेंडेंस रजिस्टर में चेक होना चाहिए।
वेदर द स्कूल हैज कंस्टिट्यूट इको क्लब यूथ क्लब, सभी स्कूलों में इको क्लब यूथ क्लब का गठन किया जाता है, तो बिल्कुल यस होना चाहिए। अगर आप नो कर रहे हैं तो पहले आप गठित कर लीजिए और यस कर लीजिए, या फिर यस करके आप गठित कर लीजिए। ठीक है। वेदर टीचर आइडेंटिटी कार्ड इशू टू ऑल टीचर इन द स्कूल, सभी में होना चाहिए, यदि नहीं है तो करवा लीजिए और यस करेंगे। चलिए, तो इस फॉर्म में सभी लगभग यस होने चाहिए, तो आप देख लेंगे इस फॉर्म को। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट फॉर्म में चलते हैं। 2.1 to 2.6 फिजिकल फैसिलिटी इक्विपमेंट कंप्यूटर डिजिटल इनिशिएटिव। इसमें आप देखेंगे साथियों, बिल्डिंग स्टेटस पूछा है, तो बिल्कुल आप ध्यान से भरेंगे अपने बिल्डिंग का स्टेटस। क्लासरूम अवेलेबिलिटी इन स्कूल, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और भरेंगे, ये सही होना चाहिए। नंबर ऑफ क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस, जो कक्ष पढ़ाई के पर्पस से यूज हो रहा है उसकी संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। प्राइमरी में कितने, अपर प्राइमरी में कितने, हायर सेकेंडरी में कितने, करंटली नॉट इन यूज्ड। ठीक है। उसके पश्चात नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन, इनके अलावा कितने क्लासरूम है जो अंडर कंस्ट्रक्टेड है, ऐसे कितने क्लासरूम है जो डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, इसकी संख्या आप यहां पर डालोगे। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। चलिए अगले फॉर्म में चलते हैं। ये भी फैसिलिटीज का दूसरा पेज है, टॉयलेट फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यही से हमारा डिमांड भी बनता है स्कूलों का, तो बिल्कुल इसे आप ध्यान से भरेंगे। डज द स्कूल हैव टॉयलेट, यस अथवा नो, आप देख लेंगे आपके स्कूल में टॉयलेट है कि नहीं, आपने यस भरा है कि नो भरा है। अगर आप यस भरते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन जो टॉयलेट्स है वो किस प्रकार के, बॉयज टॉयलेट है, गर्ल्स टॉयलेट है, कितने फंक्शनल है, ये सब आपको यहाँ पर शो करना है। आप आपके स्कूल के अकॉर्डिंग है कि नहीं, आपने भरा है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा। यूरिनल्स कितने हैं, नीचे आपको पूछ रहा है। ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन द स्कूल, ठीक है, इसे यस नो आप देख लेंगे आपके स्कूल के अकॉर्डिंग स्टेटस है कि नहीं। प्ले ग्राउंड इज अवेलेबल इन द स्कूल, प्ले ग्राउंड को आप देख लेंगे यस है कि नहीं। ठीक है साथियों। कंप्यूटर एंड डिजिटल इक्विपमेंट, इसमें आप देखेंगे आपके स्कूल में कंप्यूटर है कि नहीं, लैपटॉप है कि नहीं, टैबलेट है कि नहीं, ये सब जानकारी मांग रहा है साथियों। तो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग इसमें डाल दीजिएगा, जो भी डाटा आपने डाला है उसे चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं है। ठीक, स्कूल है इंटरनेट फैसिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेट आपके स्कूल में है कि नहीं। काफी सारे ऑप्शन इसमें आपको दिखेंगे, उसमें से जो आपने सेलेक्ट किया उसे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने देखा कि यूडाइस एंट्री पूर्ण हो जाने के पश्चात हमें एक बार पुनः अपने डेटा को चेक करना चाहिए और कौन कौन से बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए या पुनः चेक करना चाहिए, उस बिंदुओं को हमने आज के इस वीडियो में कवर किया। आई होप साथियों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ओके साथियों, बाय, टेक केयर, थैंक यू।